आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद अजमत। क्राइम्स बैग पर आप दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, सरकार कानून कितने ही सख्त क्यों ना बना ले, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल क्यों ना कर ले, इंसान जब तक अपने अंदर के छुपे हुए जानवर को नहीं मारेगा, जब तक इंसान अपने अंदर के हवस के शैतान को खत्म नहीं करेगा, तब तक क्राइम का ग्राफ नीचे नहीं आएगा। आज की जो घटना है वो बेहद शर्मसार कर देने वाला है। एक 14 साल की मासूम लड़की के पेट में जब अचानक तेज दर्द उठती है तो उसके माता पिता भी अपनी बेटी की परेशानी को देखकर परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कभी तो उसकी बेटी के पेट में ऐसा दर्द नहीं उठा था, आखिर आज ऐसा क्या हुआ है। वो आनन फानन में पास के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और डॉक्टर से चेकअप कराते हैं। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है तो वो रिपोर्ट देखकर माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल उस रिपोर्ट के अंदर ये दिखा रहा था कि वो 14 साल की लड़की तकरीबन 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब सवाल ये उठता है कि जब उस लड़की की शादी भी नहीं हुई थी, महज 14 साल की है और 8वीं क्लास की छात्रा है, तो फिर उसके साथ ऐसा किसने किया है। आइए इस घटना की पूरी सच्चाई को जानते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, उत्तराखंड का एक इलाका है देहरादून, उसी का एक थाना लगता है वसंत विहार। वसंत विहार से एक बेहद दर्दनाक और शर्मनाक मामला सामने आया है। एक लड़की स्कूल से जब अपने घर आती है तो उसके पेट में रास्ते में ही दर्द शुरू हो जाता है। जब वो घर पहुंचती है तो वो दर्द बहुत तेज हो जाता है। वो अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, घबराने की जरूरत नहीं, मैं अभी गई और टेबलेट ला कर देती हूँ, तुम खा लेना, दर्द खत्म हो जाएगा। माँ फौरन पास के मेडिकल स्टोर पर जाती है और पेट दर्द की दवा लाकर अपनी बेटी को खिलाती है। जैसे ही वो टेबलेट खाती है थोड़ा आराम तो मिलता है, लेकिन उसके बाद दर्द और तेज हो जाता है और बेचैनी महसूस होने लगती है। वो अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी, मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो रही है। माता पिता फौरन अपनी बेटी को उठाते हैं और पास के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। वहां डॉक्टर को बताते हैं कि मेरी बेटी के पेट में तेज दर्द है, आप इसको देखकर दवा दे दीजिए। जब डॉक्टर उसकी बेटी के पेट पर हाथ रखते हैं और पूछते हैं बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तो वो कहती है पता नहीं क्यों मेरा पेट टाइट सा हो रहा है और तेज दर्द हो रहा है। डॉक्टर को कुछ शक होता है तो वो फौरन अल्ट्रासाउंड लिख देते हैं। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है और डॉक्टर जब उस रिपोर्ट को देखते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि ये 14 साल की लड़की तकरीबन 6 महीने की प्रेग्नेंट है। उसकी माँ से पूछा जाता है कि आपने अपनी बेटी की शादी कर दी है क्या, तो उसकी माँ कहती है नहीं, अभी तो ये 8वीं क्लास में पढ़ती है और अभी इसकी शादी कैसे हो सकती है, इसकी उम्र भी नहीं है, महज 14 साल इसकी एज है। तो वो डॉक्टर बताता है कि आपकी बेटी 6 महीने की प्रेग्नेंट है। जब ये बात माता पिता सुनते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसी दरिंदगी उसकी बेटी के साथ किसने किया। माँ बाप अपनी बेटी को बहला फुसला कर बड़े प्यार मोहब्बत से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ किसी ने कोई जबरदस्ती की है क्या। तो बेटी बताने के बजाय डरने लगती है और खामोश हो जाती है। माँ बाप को समझ में आ जाता है कि किसी ने इसको डराया धमकाया है। वो फौरन वसंत विहार पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं उनको डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाते हैं और अपनी बेटी पर बीती हुई बात बताते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा पुलिस जब उस लड़की से छानबीन करती है और उस लड़की से बड़े प्यार से मोहब्बत से जब पूछती है कि बेटा तुम्हारे साथ ये घिनौना काम किसने किया है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उसे शिकंजे में डालकर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम भी देखोगी, तुम्हें उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तब वो लड़की बताती है कि जब वो शाम के तकरीबन 7 बजे
ट्यूशन से अपने घर लौट रही थी, उसी वक्त एक इंसान अपने चेहरे पर मास्क लगाकर आया और जबरदस्ती पकड़कर उसको जंगल में ले गया और उसके साथ रेप किया। और उसने डराया धमकाया कि अगर तुमने ये रेप की वारदात किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हें तो जान से मारूंगा ही और तुम्हारे मम्मी पापा को भी मार दूंगा। इसलिए मैं घबरा गई और मैं ये बात किसी को नहीं बताई। और जाते जाते उसने मेरा फोन नंबर भी लिया। मैंने अपनी बड़ी बहन का फोन नंबर उसको दे दिया। अब वो लगातार मेरे साथ ये घिनौनी हरकत करने लगा। जब भी मैं जाती थी पढ़ने तो वो मुझे जंगल में पकड़ कर ले जाता था और मेरे साथ ये घिनौना काम कई महीनों से कर रहा था। लिहाजा पुलिस उसके बड़ी बहन के फोन लेकर कॉल डिटेल निकालती है, सारे नंबर पूछा जाता है, सबका सही जवाब मिल जाता है कि ये फला का है, ये फला का है। लेकिन उसके अंदर एक ऐसा नंबर भी होता है जिसके बारे में वो बताने से हिचकिचाती है और उसका जवाब वो नहीं दे पाती है। लिहाजा पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है और सबसे पहले उस नंबर के बारे में ये पता करती है कि ये नंबर किस आईडी पर है, किस इंसान की आईडी लगी है। जब वो उस आईडी को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि ये सोनू नाम से एक इंसान है जो शास्त्री नगर में रहता है और उसी के नाम से, उसी के आईडी से ये सिम चल रहा है। फौरन उसको उठाया जाता है और सख्ती के साथ उससे पूछताछ की जाती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ साहब, मैंने ही दिसंबर के महीने में शाम के टाइम इस लड़की के साथ पहली बार रेप किया था। उसके बाद डरा धमकाकर कई महीनों तक इसके साथ रेप किया और जब एक दिन इसके घर पर कोई भी नहीं थे तब मैंने इस लड़की को अपने घर पर लाकर उस दिन भी रेप किया। तो दोस्तों, ऐसे दरिंदे हमारे समाज के अंदर हर जगह घूम रहे हैं। ऐसे दरिंदों से अपने बच्चों की हिफाजत करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को अगर पढ़ने भेजे तो हमेशा उसका हाल चाल खबर खैरियत लेते रहे ताकि उसके साथ कोई जुल्म या कोई ज्यादती तो नहीं हुई या फिर किसी ने उसको दरिंदगी का शिकार तो नहीं बनाया। नहीं तो वक्त रहते ही पता चल जाएगा। अगर आप वक्त रहते ही अपने बच्चों की हिफाजत का सामान नहीं करेंगे तो आपकी बच्ची के साथ भी ऐसी घटनाएं घट सकती है। इसलिए आप लोगों को सावधान रहना चाहिए अपने बच्चों को लेकर। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ऐसी घटनाओं पर से पर्दा उठाना है जो दरिंदे हमारे बीच दंदनाते फिर रहे हैं और मासूम बच्चियों की जिंदगी से खेल रहे हैं, उनको अपने हवस का शिकार बना रहे हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके और ऐसी घटनाओं से अवेयरनेस लेकर अपने बच्चों की सुरक्षा और हिफाजत का सामान कर सके। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। आप अपना ख्याल रखें।